जुजू गाइसन की दुनिया में पावर का मतलब है शापित शक्तियां। जिसके पास जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी है वो उतना ही पावरफुल जादूगर। गोजो सातोरो, सुकुना, यूता, ये सब अपनी शापित शक्तियों से लैस थे। इनके पास मैजिकल पावर थी। लेकिन एक इंसान था जिसे दुनिया ने फेलियर कहा, जिसे अपनी ही क्लैन ने कचरे की तरह फेंक दिया। इसके पास कोई भी शापित शक्तियां नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग जादूगर और गोजो सातोरो को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तोजी ने कुछ खोया था, कुछ पाने के लिए उसने अपनी शापित शक्तियों का बलिदान दिया और बदले में उसे मिली सुपर ह्यूमन सेंसेस और एक अनशेकेबल माइंड। आज की दुनिया में शापित शक्तियां कोई मैजिक नहीं है। हमारी दुनिया की शापित शक्तियां हैं चीप डोपामिन, इंस्टाग्राम रील्स, शुगर, जंक फूड, पॉर्न, वीडियो गेम्स। ये वो मैजिक है जो हम हर वक्त घेरे रखते हैं। हम इसमें डूबे हुए हैं। हम सब अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन हम इस चीप एनर्जी के गुलाम बन चुके हैं। मैंने सोचा, क्या हो अगर मैं तोजी का रास्ता अपनाऊं? क्या हो अगर मैं अपनी लाइफ से इस चीप डोपामिन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूं? 7 दिन, नो शुगर, नो सोशल मीडिया, नो म्यूजिक वाला वर्कआउट, नो नेटफ्लिक्स, जस्ट मी, माई बॉडी और साइलेंस। मैं तोजी फुशिगुरो बनने निकला था। तोजी का कैरेक्टर डिजाइन सिंपल है, वो फ्लैशी नहीं है, वो शांत है, वो इनविजिबल है। जब गोजो अपने 6 आईज देखकर गिरता है, वो रियल लाइफ में जब तुम डोपामिन छोड़ देते हो, तुम इनविजिबल बन जाते हो। सोसाइटी चाहती है कि तुम कंज्यूम करते रहो, एल्गोरिदम चाहता है कि तुम एडिक्टेड बने रहो, लेकिन जब तुम सिस्टम से लॉग आउट करते हो तो तुम मैट्रिक्स से भी गायब हो जाते हो। मेरा हेवनली रेसिटेशन सिंपल था पर ब्रूटल भी। नंबर 1, नो डिजिटल डोपामिन, यानी फोन सिर्फ कॉल और इसेंशियल वर्क के लिए। नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब शोज, नो एंडलेस स्क्रॉलिंग। मैंने ठान लिया था कि बोर होने पर मैं दीवार को देखूंगा पर फोन नहीं उठाऊंगा। नंबर 2, नो डिजिटल डोपामिन, जीरो शुगर, जीरो जंक फूड, सिर्फ होल फूड जैसे एग, मीट, दाल, रोटी। तोजी नहीं आपको धिक्कार करता है, वो तैयार करता है। नंबर 3, नो ऑडियो स्टिमुलेशन, जिम में कोई म्यूजिक नहीं, वॉक करते वक्त कोई पॉडकास्ट नहीं। ये सुनने में आसान लगता है पर ट्रस्ट मी, ये सबसे मुश्किल पार्ट था। मेरा गोल था सेंसरी रीसेट, क्योंकि साइंस कहती है हमारे ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम रील्स देखते हैं या मीठा खाते हैं तो ये रिसेप्टर्स धीरे धीरे सुन हो जाते हैं। हमें खुशी फील करने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ने लगती है। तोजी बनने के लिए मुझे इन रिसेप्टर्स को वापस सेंसिटिव बनाना था। मैंने सोचा मैं 7 दिन में बीस्ट बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब आप अपने दिमाग से उसका खिलौना छीन लो तो दिमाग बच्चे की तरह रोता नहीं, वो दुश्मन की तरह हमला करता है। पहला दिन शुरू हुआ, मैं सुबह उठा, फोन चेक करने की आदत थी, हाथ ऑटोमेटिकली बेड साइड टेबल पे गया, लेकिन वहां फोन नहीं था। मैंने उसे दूसरे कमरे में लॉक कर दिया था। मेरी पहली फीलिंग थी पावर। मुझे लगा वाओ, मैं कितना डिसिप्लिन बन गया। मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, मैंने वर्कआउट किया बिना म्यूजिक के। जब हम नई चीजें शुरू करते हैं तो एक नॉवेल्टी का भी डोपामिन हिट होता है। मुझे लगा मैं तोजी हूं। मैं सड़क पर चल रहा था, लोग अपने फोन में घुसे हुए थे और मैं उन्हें देख रहा था। मुझे लगा मैं मैट्रिक्स से बाहर हूं। मैं मन ही मन सोच रहा था ये सब कमजोर है, मैं स्ट्रांग हूं। दूसरा दिन भी स्मूथ था। मेरे एनर्जी लेवल्स भी हाई थे क्योंकि मैंने शुगर नहीं खाई थी। मेरा शुगर क्रैश बिल्कुल जीरो था। नॉर्मली दोपहर में नींद आती थी, पर दूसरे दिन पे मैं अलर्ट था, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। मैंने अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट का काम आधे टाइम में ही खत्म कर दिया था क्योंकि मेरा फोकस लेजर शार्प था। मैंने उस दिन डायरी में लिखा, सेंसरी रीसेट इज अ चीट कोड, व्हाई डजंट एवरीवन डू दिस। मैं घमंड में था। मुझे लग रहा था मुझे सब पता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का एक रूल है, तुम्हारा दिमाग एक जंगली जानवर है। तुमने उसे पिंजरे में तो बंद किया है, लेकिन उसे अभी तक भूख नहीं लगी है। पहला दिन और दूसरा दिन पर परवाद था। असली लड़ाई डे 3 से शुरू हुई। तीसरा दिन क्रैश। सुबह उठते ही सर में तेज दर्द था। कोई आम सर दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी चुभन मेरी आंख के पीछे। मेरा दिमाग चीख रहा था। जब तुम ड्रग्स जैसे फोन, शुगर रोक देते हो, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है ताकि तुम घबराकर वापस उस ड्रग के पास जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा था। छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो रही थी। किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया तो मेरा मन कर रहा था चल लाओ। ये वो मोमेंट है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी पोमोडोरो टेक्निक है, सब हम बचा लेंगे, लेकिन जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो तो कोई पोमोडोरो टेक्निक काम नहीं करती। शाम को मैं जिम गया, नो म्यूजिक, लोन वुल्फ। नॉर्मली हैवी म्यूजिक मुझे लिफ्ट करवाने में मदद करते हैं, लेकिन आज साइलेंट से सन्नाटा था, सिर्फ हैवी वेट्स की आवाज और लोहे की आवाज। मेरे दिमाग ने कहा छोड़ दे, आज वर्कआउट मत कर, तू थक चुका है। ये मेरे अंदर के तोजी की असली फाइट थी, नॉट अगेंस्ट गोजो बट अगेंस्ट हिमसेल्फ। मैंने रियलाइज किया कि मैं तोजी नहीं हूं, मैं वो बंदर हूं जो कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहता है। हम लोग बोर होने से इतना डरते हैं कि हम 5 सेकंड के लिए भी लिफ्ट में खड़े होते हैं तो फोन निकाल लेते हैं। लेकिन चौथे दिन की उस रात को, उस बोर्डम में, उस अंधेरे कमरे में बैठे बैठे कुछ तो हुआ। जब दिमाग ने देख लिया कि मैं उसे डोपामिन नहीं देने वाला, तो वो शांत हो गया। चीखना बंद, रोना बंद। द नॉइज स्टॉप्ड, द फाइट डिसअपीयर्ड। अब वो वीकेंड। मैं सुबह उठा बिना अलार्म के, हेडेक गायब था, लेकिन सबसे बड़ा चेंज था मेरी सेंसेस में।
जब तोजी दिमाग को ट्रेन करता है तो वो कहता है तुम हवा के झोंके को फील नहीं कर सकते, इसलिए तुम वीक हो। 5वें दिन मुझे वो समझ आ रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से सुन नहीं था, मेरी सेंसेस अलर्ट हो गई थी। खाने का टेस्ट, सिंपल रोटी और दाल इतनी टेस्टी लग रही थी जैसे मैं पहली बार खा रहा हूँ। पानी का टेस्ट भी मीठा लग रहा था। जो काम करने में मुझे 4 घंटे लगते थे वो अब 1.5 घंटे में हो जा रहे थे। इसे डीप वर्क कहते हैं। जिम में अब मुझे म्यूजिक की जरूरत नहीं थी, मैं अपनी हार्ट बीट सुन सकता था। मैं हर मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील कर सकता था। तोजी के पास किस्म की एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसकी बॉडी ने कॉम्पनसेट किया। मेरे पास चीप डोपामीन नहीं था, इसलिए मेरे फोकस ने कॉम्पनसेट किया। मुझे सोशल एंग्जाइटी फील नहीं हो रही थी। जब मैं जिम में लोगों से बात कर रहा था तो मैं उनकी आंखों में देख रहा था, और तब मैंने रियलाइज किया तोजी विलन नहीं था, तोजी फ्री था। हम सब किस्म की एनर्जी जैसे सोसाइटी टैक्स के पपेट हैं। तोजी ने वो धागे काट दिए थे। 5वें दिन मुझे लगा कि मैं हवा में तैर रहा हूँ। ना हैवी थॉट्स, ना डिप्रेशन अबाउट द पास्ट, ना एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर, बस आज और ये पल। ये है असली हेवनली रेस्ट। 9वें दिन अपना फोन वापस ऑन किया, नोटिफिकेशन की तो बाढ़ आ गई थी, लेकिन पता नहीं मेरा मन ही नहीं किया उन्हें खोलने का, क्योंकि मुझे वो शोर शराबा वापस नहीं चाहिए था। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे तोड़ दिया। इसने मेरे वीक सेल्फ को तोड़ा, उस वर्जन को मार दिया जो वैलिडेशन का भूखा था। और जो मुझ में बचा वो थोड़ा तोजी जैसा था, स्ट्रॉन्गर, शार्पर और शायद थोड़ा डेंजरस भी। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको पहले अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। जुजु सुखाई काइसेन में भी एक किस्म माना जाता है कि सोसाइटी को वो लोग पसंद नहीं जो सिस्टम फॉलो नहीं करते। सोसाइटी चाहती है कि तुम वीक रहो, एडिक्टेड रहो, स्क्रॉल करते रहो, क्योंकि अगर तुम तोजी बन गए, अगर तुमने अपनी जंजीरें तोड़ दी, तो सोसाइटी तुमसे डरेगी। तो मेरा सवाल तुमसे यही है कि क्या तुम तैयार हो? क्या तुम 7 दिन के लिए अपने चीप प्लेजर्स का सैक्रिफाइस कर सकते हो? सिर्फ 7 दिन। नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि या तो तुम कंट्रोल लोगे या फिर सिस्टम तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा।